सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज वीडियो की शुरुआत बहुत ही लेट हो रही है क्योंकि सुबह से मैं बिजी थी। जो हमारे घर में इतना दिन से खिलारा मचा हुआ था वही उसको समेट रही थी। इतना ज़्यादा गार्बेज निकला है ना, मतलब जब तुम मूविंग करते हो तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम फटाफट फटाफट क्या फेंकी जा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मैंने रीऑर्गेनाइज़ करा। अपना जो एक स्टूडियो रूम मैंने बनाना था उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी हैं। आपको दिखाऊंगी सून जब वो प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मैंने सोचा थोड़ा बैठो खाओ पियो और गुरसाहिब जी का वेट करते हैं थोड़ा सा। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं बना रही हूँ गुरसाहिब जी के लिए बेसन का चीला। और आज मैंने थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दिया इसमें क्योंकि मैंने देखा था मेरी मम्मी ने भी ऐड किया था जब मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया था इंडिया में। सो आज गुरसाहिब जी थोड़ी लेट है, उसके रीज़न उसके पीछे ये है कि मैंने उनको बहुत पुश किया कि धीरे धीरे आप क्या वर्कआउट करना स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट विद 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो आज उनका डे 1 है वर्कआउट का एंड आई एम फीलिंग सो गुड उनके लिए, राइट। क्योंकि ना बंदा अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाता है, काम इधर उधर के कामों में, घर के ये वो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना कभी कभी हम बंद कर देते हैं। सो आई थिंक इट्स वेकिंग कॉल। सो हमें अपनी बॉडी पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम दूसरों चीज़ों पे देते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा देना चाहिए। सो मैंने सोचा मैं उनके लिए थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ। मैं देखी हूँ आज कहाँ से लगी, प्रिपेयर कर लूँ। तो लेट्स सी। तो कलर तो बहुत ही अच्छा है और मुझे बेसन का चीला इतना ज़्यादा पसंद है ना कि भाई मुझे तीनों टाइम खिला लो, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी वेट करते हैं उनका एंड पूछते हैं उनका डे कैसा रहा। साहिब जी इज हियर। कैसा रहा फिर आपका फर्स्ट डे? बहुत बढ़िया था। थकावट हो गई? बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज किया है ना। कोई नहीं, वी विल कंटिन्यू दिस, राइट। क्योंकि हेल्थ का ध्यान हमें रखना है, राइट। कोई बाहर से आएगा नहीं रखने। हाँ। और फिर जब कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम रिग्रेट करते हैं कि यार मेरे पास टाइम था, बस हमने आधे घंटे के लिए टीवी देखने के लिए थोड़ी सी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान देना जरूरी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान को अपनी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। टेंशन होना शुरू हो जाती है। हाँ। टेंशन ही है एक तरीके से, क्योंकि अब जब मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग एंड लॉट ऑफ भाषण नहीं है। मतलब मैं क्यों गया, ठीक है। मेरे को था कि भाई आराम से टीवी देखते हैं, घर पे आराम से चाट मसाला खाते हैं, मज़ा आ जाएगा। ऐसे लाइफ चल रही थी बढ़िया तरीके से 1-1.5 साल से, हमारी 2 साल से। लेकिन जब बड़े हो जाते ना जब बड़े हो जाते हैं ना तो ये माइंड में आ रहा, मेरे माइंड में ये आया था कि यार अब मैं सिंगल तो हूँ नहीं, हमारे ऊपर काफ़ी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, फैमिली वाले बन चुके हैं। तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हेल्थ ख़राब हो जाती है या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो सिर्फ मैं अफेक्ट नहीं होऊंगा, बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे। तो वो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए थोड़ा लाइक 0.5%, 1% डेली अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो 6 महीनों में तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो कंपाउंडिंग वाली बात आ जाती है। तो ये चीज़ है। तो कोशिश करेंगे चाहे दिन में 15 मिनट, लेकिन कुछ ना कुछ वर्जिश होनी चाहिए। तो गाइस अभी रात हो गई है, मतलब 8:30। कितने बजे हैं अभी? 9:30 हो गए हैं। और हम क्विक यहाँ पर पास में ही रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है, तो हमने सोचा वहाँ जाकर अपनी क्विक वीकली ग्रॉसरी कर ले, क्योंकि इस वीकेंड पे तो टाइम नहीं मिला था और आज मंडे है। तो हमने सोचा जो जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं। सो अभी हम रियल कैनेडियन ही जा रहे थे। सो मेन चीज़ें लेके फटाफट घर चलते हैं। ये वाला प्लाजा कितना वो है ना यार, क्या कहते हैं, सुंदर। ये वाला प्लाजा कितना छोटा, मतलब कितना बड़ा है ना और खाली सा है ना। हाँ, कुछ है कुछ भी नहीं है। पार्किंग है सही में। मेरे को लगता है इन्होंने ये ना पार्किंग लॉट होता होगा है। इन्होंने ना वहाँ पे 2-4 स्टोर बना दिए, कह रहे हैं वही प्लाजा है। अच्छा। आप इन्हें तो पास किया था रूल, खत्म ही नहीं हो रही पार्किंग। मतलब क्या ही बताऊँ, की करिए। लिकर स्टोर के लिए इतनी बड़ी पार्किंग है, उनको स्टोर के लिए तो चलो इतनी बड़ी सेंस बनती है। यहाँ तो स्टोर बनने होंगे भाई, डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस होगी। मे बी या भाई साहब यहाँ पे ये बनाएंगे, उधर भी है ना इतने सारे स्टोर। अरे हाँ, उस साइड है ना, फिर कॉर्नर में है, पर उनकी खुद की पार्किंग है। $1 लेना मत भूलना, फिर काट नहीं मिलेगी यार, परेशानी होती है। फिर आधी ग्रोसरी कल करनी पड़ेगी यार। $1 खुला तो है नहीं मेरे पास भाई। अब 25 सेंट के 4 डाल दूं। गलियां भी ले लेना। जैकेट डाल लूंगा, ठंड बड़ी है। ठंड तो है, फिर अभी प्रोड्यूस वाले एरिया में जाएंगे और ठंड लगेगी भाई। $2 नहीं डाल रहे, वो तो खुली हुई है ना। नहीं खुली हुई, उन्होंने पता नहीं कहाँ बांध रखी है। $1.5 $1 डलता बस।
$2 थोड़ा सा बड़ा है मेरे ख्याल से उसका डायमीटर। भाई छोटी बात ओ रिले देखो ये सारी की सारी बंधी हुई हैं, चलो फिर आ जाओ। देखो खुली पड़ी हुई थी। गुड। आएगा मेरे को लेना हेल्दी सामान, जस्ट लाइक सैलरी, बढ़िया से सैलरी उठा लेते हैं, थाली में डाल लेते हैं। वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है थाली को खोलना। वैसे अगर आप प्रोड्यूस ले रहे हो तो प्रोड्यूस जनरली गीला ही होता है, तो एक दो प्रोड्यूस को टच करोगे ना वो गीले हाथ हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। गुरसाहिब जी को जरीटो दिख गया यहाँ पर, जरीटो बोलने लगे थे बट चुप हो गए। मैं आप सीरियस हो चुका हूँ, स्ट्रिक्टनेस। Let's see 2 कब महीने तक। में आपको दिखेगा 10 किलो शेड। ओ हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। कीवी वगैरह लेनी है, $1 की एक है, मतलब 99 सेंट, टैक्स वगैरह लगा के $1 ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो कीवी भी लेनी है। और ये जो बड़ा डब्बा है ये है $8.99 का, ये भी महंगा हिसाब किताब हो गया यार, इतना महंगा नहीं होता था। और ये आई गेस $89 या 94 सेंट्स की होती थी। ऑल्दो अपीयर होता है कि भाई 6 सेंट्स तो है, लेकिन परसेंटेज वाइज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लाइक 6%। तो जब थोड़ा थोड़ा भी प्राइस बढ़ता है ना, 2 सेंट 3 सेंट, लेकिन ओवरऑल प्राइस देखना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, वो 6% 10% इंक्रीज़ होता है, ना कि जो इन्फ्लेशन बताई जाती है 2% 3%। तो ये हिसाब किताब है। एवोकाडो देख लो $2 का एक, ये देखो भाई साहब इतना छोटा सा वाटरमेलन इतना महंगा, 699 का ईच। लग्जरी बना दिया इन्होंने तो इसको। बड़ा वाला आता है 699। सही में यार, बेरीज क्या उसमें। गुरसाहिब जी तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हैं, चीज़ें अपने आप ही उठाई जा रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे आज तो मुझे कि ये लेना है या नहीं लेना। वो नींबू मतलब लाइम्स का जो पैकेट है वो $6 का। ग्रॉसरी बड़ी महंगी लग रही है, पता नहीं क्यों। इतना भी सारा सौदा मैंने उठाया ना, सारा हेल्दी उठाया है। जैसे गोभी होगी, ब्रोकलीज वगैरह होगी, कैरेट्स होगी, सिलरी होगी, मतलब सारा प्रोड्यूस है। बाकी चिकन तो हम खाते ही हैं, तो प्रोटीन इंटेक भी हो जाएगा। यार प्रोटीन पाउडर भी लेना है एक, आई गेस वो लेना चाहिए, दोनों को लेना चाहिए, इवन इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग। आप नहीं लेना चाहोगे? मैं लेने का सोच रहा हूँ, प्रोटीन पाउडर इंटेक भी स्टार्ट करूँ, और या धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करके बढ़िया हिसाब किताब करना है। ऐसे मैं करके दिखाऊंगा आपको, सोना होना नहीं है, आपने बहुत बारी बोला है। क्या ढूंढ क्या रहे हो अभी यहाँ पे? हैं दही ढूंढ रहे हो? अरे बहुत महंगा होता है यार, लेकिन हेल्दी खाना है तो कोई नहीं यार, ले लो जो भी है। इसमें शुगर कितना है? नो शुगर एडिड, कुछ तो होगा, सुक्रोज, 6% है शुगर, थोड़ा सा है। कभी कभी यार मैं ये देख के भी हैरान होता हूँ कि एक टाइम होता था, मतलब एक इंसान जो कभी सब्जी मंडी नहीं गया था, जो कभी किचन में नहीं घुसा था, आज भाई साहब ग्रोसरी वगैरह कर लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। मतलब मैं जैस्मिन जी की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ कि कुछ नहीं पता था, मतलब लिटरली चाय चूहे बनानी आती थी और मैगी चाय बना लेते, तो उसके अलावा कुछ नहीं पता था। अब तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं सब्जियाँ। ये सेल पे लगा हुआ है 247। सस्ता है 247 में? वैसे कितने का होता है? 497 है really? लेकिन वो अपना वो वाला दही है, अपना वाला ये होता नहीं है ना, नहीं, अपना वाला दही भी तो होता है, वो नहीं है यहाँ पर। ब्राड का ना, या वेरका का, नानक का, या वो तो 47 है, मेरे को नहीं पसंद ये वाला। ये सूरज का सस्ता है 193 का, लाल का 299 और नानक का भी 299। महंगे हो गए यार ये सारे। भाई साहब पनीर भी मिल गया, मलाई पनीर। ये अब यार जो शेक वगैरह बनाने के लिए, जो फ्रूट का, बेरीज वगैरह का शेक बनाने के लिए 2 ऑप्शन है मिल्क के, एक ये सिल्क है और एक ये अर्थ्स ओन है। अब ये जो है ये है यूएस का ब्रांड, और ये जो है ये आई एस कनाडा का ब्रांड है, और यहाँ पे इन्होंने लगा भी रखा है। और मैंने एक अपने फ्रेंड की रील देखी थी, उसने बता रखा था कि ये कनाडा का ब्रांड है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। वैसे मैं हमेशा से वो लेता आया हूँ, 1-2 बार हमने ये लिया है, लेकिन अब तो ज़रूर यही लेंगे। और मेरे को लेना है अनस्वीटेंड सोया वाला, तो ये उठा के रख देते हैं। अब यार मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ होती है, या फिर बाइनरी होती है 1-0 ब्लैक वाइट, ऐसा तो होता नहीं है। एक स्पेक्ट्रम होता है हमेशा में भी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ प्योर हेल्दी है और ये चीज़ बिल्कुल अनहेल्दी है, मतलब एक स्पेक्ट्रम है। तो कोशिश की जाए कि जितना हम हेल्दी की तरफ जाएँ तो उतना बेहतर रहेगा। मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ बात हो रही थी कल परसों, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें हिट की, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, तो इसलिए मेरे में इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। तो अभी अच्छा खाने की कोशिश करेंगे और फालतू खाना, शुगर वुगर, इसको अवॉइड करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से भाई आज डिसाइड किया कल एकदम शुगर क्विट होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी धीरे धीरे उसको मिनिमाइज़ किया जाए। जल्दी क्यों मचा रहे हो? मैं तो मसाले ढूंढ रही थी। उधर भागो, आप उधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ, तो क्या हो गया यार, साथ साथ आराम से ग्रोसरी करेंगे। आप मुझे पता था ना, आपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं आज,
तो फिर मैंने सोचा मैं अपना सामान ले लूँ जो मुझे चाहिए था। ठीक है। तो फिर पेप्सी ले लें। पागल हो गया, सपने भी ना पीऊँ मैं। यहाँ पर चाहे तुम 10 बजे आ जाओ, चाहे तुम दोपहर को आ जाओ, चाहे सुबह आ जाओ, हालत पता है इस स्टोर की क्या होती है, हमेशा ही इतना बिजी रहता है ना। सो गाइज हमने ग्रॉसरी वगैरह ले ली है और अब हम सीधा घर जाने लगे हैं। अब उसको लगाएंगे क्योंकि आज करने से पहले मैंने सारा फ्रिज वगैरह साफ कर लिया था क्योंकि मुझे पता था आज वीकली ग्रॉसरी हमने करनी है। तो सीधा घर ही जा रहे हैं अभी और कर रात को भाई 10 बज रहे हैं। रात को कहाँ घूमने? घर जाके मिलते हैं आपसे। वैसे नाइट आउट करना तो बताओ ना भाई, घूमने चलते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है अब हम की नाइट आउट कर रहे हैं। वो तब नाइट आउट तब भी नहीं किया था। हाँ, मम्मी पापा करने नहीं देते थे, कहीं भी नहीं जानते थी मेरी मम्मी तो। मम्मी कहती थी की गल घर नहीं आना आज। अरे एक बार मेरे फ्रेंड के भाई की शादी थी, तो डिस्कशन हुई शादी पे कि भाई स्टे करना है। हाँ। फ्रेंड के घर जा रहे हैं, वहाँ पे सारा पार्टी वार्टी चलेगी, सब मजे करेंगे। भाई साहब मैंने मम्मी को फ़ोन किया, फिर मम्मी ने सीधा पापा को फ़ोन दिया। पापा कहते सीधा करेगा। कोई राती रुकना नहीं, कोई नाइट आउट, कुछ नहीं। हाँ, हमारे साथ भी ऐसे था, तीनों बहन भाइयों के साथ अभी तक ही ऐसे होते हैं। मम्मी फ़ोन करेगी, गुडिया कितने हैं। गुडिया उसका निकनेम था ना। गाइस हम घर आ चुके हैं वापस और आजकल हमारे घर में क्या चल रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। बचपन की यादें जो कि है रोडीज। हम ना रोडीज देख रहे हैं दोनों मिलकर, 2-3 दिन हो गए हैं, बड़ा ही मजा आ रहा है। पहले हमने ऑडिशंस देखे फॉर द सेम सीजन, फिर हम वो देख रहे हैं। अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है? ये एपिसोड 2 है जर्नी का, और ये रोडीज 5.0 है। हम तब ट्यूशन में पढ़ते थे, आई थिंक 11th या 12th में थे। 12th में थे आई थिंक जब ये 5th सीजन आया था। पूरा हफ्ता वेट करना होता था। और उस वक्त सबसे बढ़िया, मतलब बढ़िया तो क्या ही बोलूँ, एक एपिसोड आया सैटरडे को, फिर अगला एपिसोड नेक्स्ट सैटरडे आता था। भाई साहब स्कूल में यही डिस्कशन चलती रहती कि भाई इसने इसको वोट आउट कर दिया, टास्क के अंदर उसने खराबी की। हफ्ते ऐसे निकलता था, फिर अगला वेट करते थे, अब अगला क्या होगा। सही में अब देखो हम कैसे देख रहे हैं, इंटरनेट की सहूलियत तो देख लो। अब एक ही रात में सारे एपिसोड सही बात है यार।